अभी यहाँ पर जो आए हैं वो है कैलाश गुफा हमारे पीछे, हमारे साथ गाइड हैं। नोट के ऊपर है कोणार्क का सन टेम्पल। वहाँ पर जैसे बैलगाड़ी को चक्का होता है 20 को, वैसे उन्होंने जीता था। अगर वो तोड़ना चाहते तो वो तोप लाकर इन गुफाओं को तोड़ सकते थे। के अंदर जाएंगे तो आपको वो ठंडक महसूस होगी, यानी कि यहाँ पर जो टोटली केव्स है 34 केव्स है, ये ओपन केव देखने के लिए मिलेगा। ऐसा अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर 104 केव्स है, पर जिसमें से 1 से 12 जो केव्स है 12 केव्स है बुद्धिज्म वाला है, 13 से 29 जो केव्स है ये हिंदुइज्म वाला है, जो 17 केव्स है, जो 30 से 34 में जो जैन केव्स है वो 5 वाला जैन आपको देखने के लिए मिलेगा। पर गाड़ी जो है अभी 2 ही पॉइंट के लिए जाएगा, 29, 32 ये 2 पॉइंट के लिए जाएगा। अगर इधर वाला देखना है तो इधर से बाई वॉक वाला देखना पड़ता है। पर अगर आप इच्छा है जैन गुफा भी देखने का, ये भी देखने का और ये भी देखने का, तो इधर में आप लोगों को 300 मीटर बाई वॉक चलना पड़ेगा। 300 मीटर। और इसमें जो इंपॉर्टेंट केव जैसे में सब 8 नंबर और 10 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है बुद्ध धर्म में, क्योंकि जो 10 नंबर है विश्वकर्मा मंदिर है, मतलब विश्वकर्मा जी को समर्पित है, पर एक्चुअली में बुद्धिस्ट वाला है। ये देखने जैसा है। 8 नंबर जो है मेडिटेशन रूम है, 5 नंबर के पास में वाटरफॉल है, 29 नंबर के भी पास में वाटरफॉल है। ऐसा हम जो आपको 6 प्लेस बताएंगे, 32, 33, एक इंद्र सभा, एक जगन्नाथ सभा, 29 शिवा पार्वती मैरिज सीन, 10 नंबर विश्वकर्मा और 8 नंबर मेडिटेशन रूम और 16 नंबर में कैलाश मंदिर। इसको देखने के लिए 2 आवर्स का टाइम चाहिए। 6वीं शताब्दी में बनी गुफा है। अमुक वर्षा जो उज्जैन के राजा थे, एक्चुअली ये हिंदू के ही राजा थे, बट उन्होंने जैनिज़्म को फॉलो करके जैनिज़्म की मेकिंग की गई। क्योंकि पहले अभी जैसे रिलीजन चेंज करते तो बहुत सारा हो जाता हंगामा, बट इसमें से सिर्फ 900 गुफा बौद्ध धर्म की है, 200 हिंदू धर्म की और 100 जैनी धर्म की है। तो लास्ट वाली है ये, सब में लास्ट वाली। इसके बाद भारत में कहीं पर भी गुफा नहीं बनी जैन रीजन की, और दूसरे रीजन की भी नहीं बनी, क्योंकि राजाओं ने बंद कर दिया इन गुफा को मेकिंग करना। जैसे आप जाएंगे बॉम्बे में एलिफेंटा, आपने सुना होगा एलिफेंटा गुफा, कन्हारी केव, अजंता, एलोरा, पूना में कारला भाजा केव्स है, नासिक में पांडव गुफा है, यहाँ से पित्तलखोरा गुफा है। सारी ये गुफा है, पूरा ये पहाड़ में है। इस पहाड़ी का नाम है सह्याद्री। महाराष्ट्र का वेस्टर्न घाट है, सह्याद्री पर्वत है ये पर्वत। एक्चुअली ये पर्वत के अंदर जो पत्थर देते हैं, इस पत्थर का नाम है बेसोल्ट रॉक। ये वॉल्केनिक स्टोन है। ये पत्थर यानी लचीला होता है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, यानी ये बेस्ट कार्विंग के लिए जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा अजंता एलोरा, ये कार्विंग के लिए। जैसे दूसरा ग्रेनाइट होता है, बहुत हार्ड होता है, जैसे मार देते तो किधर से भी टूट जाता है, और इसको आप जहाँ पर मारेंगे वहीं पर तो ये इसका शेप बनेगा, यानी मूर्तियाँ बनाने के लिए बेस्ट पत्थर है ये। और इसका खासियत ये है, ये क्लाइमेट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, यानी बाहर अगर आपको ठंड लगा तो अंदर आपको गर्म लगेगा, जैसे आप हॉट एसी चलाते हैं। बाहर अगर आपको पसीना आ रहा है तो अंदर आपको ठंडा लगेगा, एसी के जैसा। इसका खासियत है, क्योंकि उस समय जो लोग यहाँ रहते थे उनको ये कंफर्टेबल था रहने के लिए। हिंदू और जैन ये केवल पूजा करने के लिए था, और बुद्धिज़्म में ये पूरा गुरुकुल सिस्टम था। जैसे अभी अपन बोल सकते हैं अंधभक्त, आपको सादी भाषा में बोलता हूँ अंधभक्त। और ये जैनिज़्म में ये सारा सिर्फ पूजा करने के लिए, और बुद्धिज़्म में एजुकेशन था। 1 से लेकर 9 नंबर जैसे विहारा, मठ विहारा, मेडिटेशन करने के लिए, पूजा करने के लिए, और हॉस्टल 3-3 मंजिला बिल्डिंग देखने मिलेगा। अपन उधर जाएंगे अगर आपको चलना है तो उधर जैनिज़्म का, बुद्धिज़्म का। तो ये सब में लास्ट वाला है। अभी जैनिज़्म में 24 तीर्थंकर है। फर्स्ट है आदिनाथ, 23 है पार्श्वनाथ और 24 है महावीर स्वामी। सिंगल जो पिलर देख रहे हैं आप, ये पिलर का नाम है मानसम। जैनिज़्म में जियो और जीने दो। और जैसे आपने मंदिर देखे होंगे आप बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के मंदिरों के ऊपर जो गोल्ड रॉड में कलश है, दिख रहा है आपको? आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिरों के ऊपर गोल्ड रॉड में कलश होता है, जिसे कलश बोलते हैं। और साउथ के मंदिरों के ऊपर बोलते हैं गोपुरम। जैसे आपने साउथ में देखा होगा, जैसे आपने बहुत सारी पिक्चर में देखा होगा साउथ के, ये जो सामने जो दिख रहा है, जो शेर बैठे हुए, लाइन बैठे हुए, जिसे गोपुरम बोलते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है, साउथ के लोग और नॉर्थ के लोग दोनों लोगों ने मिलकर गुफा का निर्माण किया गया। और जैसे अंदर में आपको जो महावीर भगवान बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, ये जो केव्स है हम आए हैं, ये जो केव्स है जो हम आए हैं, ये इलोरा केव्स है।
इससे 100 किलोमीटर दूर अजंता केव्स है। जो सबसे पहली केव हम देखने जा रहे हैं वो जैन बिलीफ के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर टोटल 3 केव्स है, ये एक, ये दूसरी और ये तीसरी। यहाँ पर हम जो देख सकते हैं कि जो फ्रंट लाइनिंग है, यहाँ से पूरे पहाड़ को कार्व किया गया है। अब ये पहाड़ का जो पत्थर है, ये पत्थर की एक खासियत ये है कि ये लचीला होता है, यानी कि इस पर मारने से टूटता नहीं। यानी कि स्कल्पचर बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए इससे बेहतर पत्थर नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। जैसे कि अगर बाहर का टेम्परेचर गर्म रहा, आपको पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, तो अगर आप गुफा के अंदर जाएंगे तो आपको वो ठंडक महसूस होगी, यानी कि अपोजिट टेम्परेचर होता है। वैसे ही वाइस वर्सा, अगर बाहर ठंडा है तो अंदर आपको वार्म फील होगा। सबसे पहले हम ये जो देख रहे हैं, जो सारी मूर्तियाँ हैं वो जैन बिलीफ को रिफ्लेक्ट करती हैं। और जैसे कि हमें दिख रहा है, ये फाइनली कार्व की गई है छेनी और हथौड़ी के साथ। और ये जो गुफाएं हैं वो सिर्फ जैन लोगों ने नहीं बनाई, हिंदू और जैन दोनों ने मिलकर बनाई हैं। सीता की कहानी इसलिए दिया गया, जब राम लक्ष्मण सीता को, आपने सुना होगा 14 साल का वनवास था, तो उस वनवास के समय यहाँ से, ये रास्ते से होते हुए पंचवटी नासिक गए। यहाँ से 180 किलोमीटर है पंचवटी नासिक, बट इसलिए इसको नाम दिया गया सीता की कहानी। यानी उन्होंने कुछ समय यहाँ पर ये रास्ते से गए थे। पूरा पहले जंगल था, जैसे अभी अपन देख रहे रास्ता वगैरह है, पूरा फॉरेस्ट था, सिंगल छोटे छोटे रास्ते होते थे पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, तो इसलिए उसको नाम दिया गया सीता की कहानी। ये बारिश में 3-4 महीने गिरता है, कंटिन्यू नहीं गिरता साल भर, 3-4 महीने ही गिरता है, बट अभी बिन मौसम बरसात है। ये एक्चुअली छोटा सा नदी है जिसका नाम है मराठी में येल गंगा। येल गंगा इसलिए रखा गया है, भारत में 3 प्रमुख नदियाँ हैं अपने, आपको पता, गंगा, जमुना, सरस्वती, उनके लिए वो पवित्र है। जैसे अपने लिए जमजम, आवे जमजम, उनके लिए पवित्र पानी है। जैसे अभी आपने देखा होगा वहाँ चला है प्रयागराज में कुंभ मेला, इतनी गंदगी वगैरह ऐसा जैसे है। वो साइड वाला बुद्धू का वो चल के नहीं जाता, तो ये वाला देखिए, थोड़ा इसमें टाइम भी लगेगा, थोड़ा ये बड़ा है। कहाँ पर आया ये हम? अभी ये 16 नंबर की कैलाश गुफा है। अच्छा, पहले आप यहाँ, ये यहाँ पर थोड़ा आपका अकेले कर हम अभी आए हैं, हम अभी यहाँ पर जो आए हैं वो है कैलाश गुफा। हमारे पीछे हमारे साथ गाइड हैं, वो हमें बताएंगे इसकी हिस्ट्री क्या है। ये वन ऑफ द मेन पॉइंट है जहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा रहता है। जैसे कि देख सकते हो, बहुत ही फाइनली ट्यून कार्व करके ये गुफा को बनाया गया है। मैं आपको दिखा, ये गुफा नंबर 16 है और ये पूरा मैप है यहाँ का, ये पूरी गुफा है। वही रिपीट मामा, लेकिन आपको इसमें मैंने बताया शिव और विष्णु, तो आपको इसमें विष्णु का भी देखने मिलेगा। जो 2 मैंने आपको पार्ट समझाया था पहले, विष्णु को फॉलो करने वाले, शिव को फॉलो करने वाले, तो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन उन्होंने एक साथ में बताया गया। यहाँ पर देख रहे हैं, ये विष्णु की मूर्तियाँ दिख रही है, ये जिसे मोहिनी बोलते हैं, जैसे नटराज देखने मिलता है, अच्छा मोहिनी अवतार है। ये नरसिम्हा स्वामी जो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, यानी वो कहीं पर भी नहीं मरेगा, ज़मीन पर भी नहीं, आसमान में नहीं, तो उसको घुटने पे रखकर, मांडी पे रखकर काट देते, पेट फाड़ देते हैं। और वहाँ अवतार है, वहाँ अवतार जो बताते हो, और यानी जो पाताल में धरती चली गई थी, ये देखने मिलेगा आपको एलोरा में। और आपको बता दूँ, 10 रुपये के नोट के ऊपर है कोणार्क का सन टेम्पल। वहाँ पर जैसे बैलगाड़ी को चक्का होता है, 20 के नोट पे एलोरा का है, 50 के नोट पे हम्पी का है, 100 के नोट पे रानी की वाव गुजरात, 200 के नोट पे सांची स्तूपा भोपाल, 500 के नोट पे दिल्ली का लाल किला है। आप चेक कर लेना, मैं जो बोल रहा हूँ आपको सब। 500 के नोट पे दिल्ली का लाल किला और 2000 के नोट पे सैटेलाइट था, वो ऊपर ही ये सारा ये गुफा बनाने में पहले मंदिर था, जैसे मैंने 2-3 मंदिर बताया, ये बताया पहले इन्होंने बनाया था, ये पहले रास्ता था। एक ही सारी गुफाओं को बनवाने में 600 साल लगा है, केवल अकेले को बनाने में 200 साल और 10 पीढ़ी। आपके वालिद, आपके लड़के के लड़के 200 साल। अब 200 साल बोलेंगे, उस समय तो 100 से ऊपर उम्र उनकी होती थी। अभी जैसे कोई अपने 100-120 साल लगा, गिनीज बुक लिम्का बुक में नाम आता है, तो उस समय 100 से उम्र होती थी। लेकिन उस समय लाइट, मशीनरी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं था। सीजन हमारी छन्नी हथौड़ी से बनाया उन्होंने इन पहाड़ों को काट कर।